लेकिन कबाड़ से भी बन सकता है। और दिवाली पर लाइटें भी ख़राब होती हैं, लाइटें भी चेंज होती हैं। तो आज हम केवल उन्हीं से DIYs बनाएंगे। तो तो आज सबके घर में दिवाली की सफाई हो चुकी है। जी हाँ, मेरे यहाँ भी हो गई थी। तो मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली थी। तो आज के जो DIYs हैं वो मैंने उसी से बनाए हैं। तो देखिए मेरे पास ना जो प्लम्बर टेप यूज़ करते हैं तो मैंने यूज़ किए हैं, कार्डबोर्ड यूज़ किया है। जितना भी कबाड़ आपके घर में है ना तो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। और दिवाली पर लाइटें भी ख़राब होती हैं, लाइटें भी चेंज होती हैं। तो आज हम केवल उन्हीं से DIYs बनाएंगे। तो बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए दिवाली में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस रिबन की बात कर लूँ कि हमने जब दिवाली की सफाई करी तो हमें पता चला कि हमारे पास रिबन भी है। तो हमने यहाँ पे इसे कवर किया है रिबन से। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी नहीं मिलती हैं लेकिन दिवाली की सफाई में या सफाई करते टाइम पे ही मिलती हैं। तो अब देखिए जो प्लम्बर टेप यूज़ करते हैं ना तो वही है ये एक कुछ उसमें वाइट कलर का होता है। अब एक्चुअली इसे क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको पता होगा ये ब्लू, ग्रीन और कई कई कलर्स में आते हैं। तो देखिए हमने इसे लूप की तरह यहाँ पे यूज़ किया है लेस को। और जो टेप था हमने उसके ऊपर मिरर्स लगा के उसे दिवाली रेडी किया है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें दिवाली के लिए इसे रेडी करना है तो चमक धमक रोशनी में जब ये जगमगाएगा ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। हमारे यहाँ पता है जब लकड़ी का काम हुआ था तो हमारे पास में बहुत सारे टेप बचे हुए थे। मतलब जो टेप खाली हो जाता है आधे आधे करके इसका कुछ बनाया है। ये एक तो दिया होल्डर हमने ये बनाया है। और जो मैं आपसे कह रही थी ना जो प्लम्बर टेप यूज़ करते हैं उसका जो वो प्लास्टिक का कुछ होता है तो वो ये होता है। तो इसमें एक ढक्कन होता है तो वो ढक्कन मैंने यहाँ पे चिपका दिया था। मतलब मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है जो मैंने यहाँ यूज़ नहीं कर ली है। आया है एक दिया स्टैंड और ये एक लटकने वाला दिया होल्डर। मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड मिरर लगा दिए थे क्योंकि देखिए दिवाली आ रही है और चमक धमक तो आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने उसी चीज़ का यहाँ पे तो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। और मैंने यहाँ पे मिरर स्टिकर्स का भी यूज़ किया है। तो देखिए जो हमने स्टैंड वाला बनाया था वो कितना ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है। अब जैसे आपको पता है मेरे यहाँ ना बहुत सारी लाइटें ऐसी ख़राब हो गई थी। तो मैं पापा को बोलती हूँ कि पापा ये जो भी चीज़ें ख़राब हुआ करें या फिर जो आपकी यूज़ की नहीं है वो रख दिया करिए। तो पापा कभी कभी मुझसे मजाक में कहते थे कि हाँ अगर कबाड़ कम पड़ रहा हो तो जाके बोरा ले लो और भीनो जाके। तो भाई देखिए हम जब कबाड़ से चीज़ें बनाते हैं ना तभी उसकी असली कीमत पता चलती है। जैसे कि आप ये इन लाइटों से अभी देखेंगे कि कितना सुंदर सा हमने दिया होल्डर बनाया है। तो ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा अक्सर कि हीरे की कीमत तब पता नहीं लगती है जब वो एक खदान में होता है, लेकिन जब हीरे को तराशा जाता है तब उसकी कीमत पता लगती है कि कितना ज़्यादा कॉस्टली वो हीरा है। तो ऐसे ही होता है जब कबाड़ में से हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी और कीमती सी बनती है, जैसे कि आप इसे ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्लम्बर वाला टेप यूज़ किया था और इसका जो अपर पार्ट था वो मैंने पिछली वाली मतलब इससे जो पिछली वाली क्लिप थी उसमें मैंने लगाया था। और आपको पता है कि कबाड़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब देखिए हीरे को तराशने वाले को पता होता है कि इस हीरे की कीमत क्या है, वैसे ही हम क्राफ्टर्स को पता होता है इस कबाड़ की कीमत क्या है। तो अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपने घर में कितना सारा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। भाई हमारे पास तो बहुत सारा है। वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपके घर में अगर लाइटें तो ये हैं वो लाइटें जो मैंने यहाँ पे आज यूज़ करी हैं। और देखिए ख़राब है। पापा बोले हाँ ये ख़राब है ले सकते हो, तो मैंने ये ले लिया। और इन पे मैंने देखिए एक मेरी आंटी हैं तो उन्होंने मुझे ये वाले जो आप इन पे देख रहे हैं ना ये फ्लावर्स जो बने हैं, तो उन्होंने मुझे घुंघरू फ्लावर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने मुझे दी जिनका वो यूज़ नहीं कर रही थी। तो मेरे पास बहुत सारा सामान है। तो ये देखिए हमने एक बहुत ही प्यारे से दिया स्टैंड बना लिए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो हमारे घर में काफ़ी लाइटें ख़राब हो गई थी तो उनमें से हमने ये भी ले ली। तो हमने इन्हें बना लिया था। बहुत ही प्यारे से ये हमारे दिया होल्डर्स रेडी हो गए हैं। तो अब देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। मुझे बताइएगा कि आपको क्या ये लाइटें लग रही हैं। तो
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो मैंने यहाँ पे झरोका कट किया था, उसकी एजेस को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक कोड मैंने यहाँ पे वाइट पेंट से दिया था, उसके बाद में मैंने इस पर टेराकोटा का पेंट किया। तो आपके पास में जो भी चीज़ें हैं आप उनसे बना सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं बहुत आराम से बैठ के यहाँ पे बना रही थी, तो हमारे पास 3D आउटलाइनर था नहीं, क्योंकि हम मार्केट बहुत टाइम से गए नहीं थे, तो इस वजह से हमने ये घर पे 3D आउटलाइनर बनाया था। तो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा 3D आउटलाइनर बन के रेडी हुआ था। और आपने देखा होगा अक्सर कि जब हम कोई मिरर पे काम करते हैं तो उसमें पहले 3D आउटलाइनर से काम करते हैं, फिर उसके अंदर हम कलर्स भरते हैं। तो इसमें ना मैं टूथपिक से ही कलर भर रही हूँ ताकि वैसा ही वाला इफ़ेक्ट आए, और आया भी बिल्कुल वैसे ही था। और आपको पता है मेरे पास ना पतला वाला ब्रश कोई भी नहीं है, मतलब 000 वाला कोई ब्रश है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मुझसे ही ख़राब होते हैं। तो हमने क्या किया, एक टूथपिक के पीछे ना हमने थोड़ी सी कॉटन लगा ली, जितना मोटा हमें चाहिए था हम उतना ही मोटा यहाँ पे बना रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपके पास में अवेलेबल ही रहें, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बन पाती हैं चीज़ें, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हमारे साथ में कितना बड़ा स्कैम हुआ है। तो उसकी कहानी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो ये देख रहे हैं आपकी घर की बनी हुई कोन से हमने कितना बढ़िया सा ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आप भी अपने घर पे बना के चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर से ये लग रहे हैं। ये देखिए, वैसे हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे जूड़ा पेन ली थी, क्योंकि मेरे पास कोई तार वार वैसा था नहीं, तो मैंने यहाँ पे जूड़ा पेन से इसको हैंग करने के लिए लगाया हुआ है। और ये हमारे बहुत ही प्यारे से दिया होल्डर रेडी हो गए हैं। तो अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ये पिन होल्डर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मेरा खाली हो गया था। तो यहाँ पे मैं इसे सिलने के लिए ये वाली डोरी का यूज़ कर रही हूँ। और आपने देखा होगा कि मैंने ये गोल्डन कलर के मोती बनाए हैं, जिसमें मैं अभी सुई डालूँगी, वो वाला मोती मैंने खुद बनाया है। तो मैं यहाँ पे कुछ घुंघरुओं का, कुछ मोतियों का यूज़ कर रही हूँ। तो अब देखिए थोड़ा ना आपको ये देख के समझना पड़ेगा, और मैं कोशिश पूरी करूँगी ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो अब देखिए मैंने क्या किया है कि पहले एक होल में से मैंने ये स्ट्रिंग को यहाँ पे रेडी किया है, और इसमें मैं डबल स्ट्रिंग रेडी कर रही हूँ एक साथ। तो यहाँ पे देखिए मैं 13 का गैप लेके और उसमें से मैं यहाँ पे सुई डाल रही हूँ। और ये मैंने एक साथ क्यों इकट्ठा किया है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने ये सुई लेके दूसरे वाले होल में से निकाल के फिर उसी होल में से निकाला है जिसमें मैं डाल रही हूँ अभी सुई। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं बड़ा मोती, फिर पहले 2 मोती, फिर बड़ा मोती, फिर घुंघरू से इसको लॉक करूँगी यहाँ पे। तो आपने देखा, तो मैंने काफ़ी बड़ा धागा लिया था, तो इसका भी एक रीज़न है कि मैंने बड़ा धागा क्यों लिया था। तो अब देखिए जैसे मेरी मम्मी मुझे यहाँ बता रही थी, क्योंकि मेरा धागा फंस रहा था यहाँ पे। तो अब मैंने क्या किया कि जहाँ पे मुझे ये हैंग करना है मैं वहाँ तक इसको सुई को निकाल लूँगी। जितने भी मोती आपने डाले और जहाँ पे इसका सेंटर पार्ट आ रहा है दोनों मोतियों के बीच में से, तो वहाँ तक आपको धागा निकाल लेना है। फिर आपको इसमें 3rd स्ट्रिंग भी रेडी करनी है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारे 2 स्ट्रिंग रेडी हो गए, और फिर मैं ये 3rd स्ट्रिंग भी एक साथ रेडी कर रही हूँ इसमें। तो ये हमारी 3rd स्ट्रिंग रेडी हो गई। फिर मैंने यहाँ पे 13 का गैप लिया, और सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे ये करते जाना है। अगर आप इसे थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो कुछ बड़ा लीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने यही लिया था यहाँ पे। और सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे लेना है। आपको एक में से डालना है और दूसरे में से निकाल के इसको लॉक करना है। और धागा थोड़ा बड़ा लीजिएगा क्योंकि हम एक साथ काम कर रहे हैं इसमें, इसलिए। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है। और लॉक करने के बाद में मैंने यहाँ पे फिर से 2 मोती, एक बड़ा मोती और 3 घुंघरू लिए हैं। और इसमें भी मैंने ये थोड़ा बड़ा ही धागा रखा था। आप जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा धागा लीजिएगा। तो अब देखिए, अब ये सारे लॉक होने के बाद में सुई ऊपर निकाल ली थी मैंने। ऊपर निकालने के बाद में मुझे जहाँ पे इन तीनों का सेंटर मिल रहा है ना, वहाँ पे आपको ये सुई निकालनी है। तो उससे क्या होगा कि हम हैंगिंग के लिए यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि मैंने पूरी आगे तक सुई निकालने के बाद में ये हैंगिंग बनाया।
हैंगिंग बना लिया मैंने, ऊपर एक घुंघरू बनाया मतलब लगाया, उसमें एक लूप बनाया ताकि इसे हम हैंग कर सकें। और उसके बाद में मैंने इसे सिक्योर किया 4 मोतियों के अंदर से निकाल के। और ये मैंने इसलिए किया है ताकि स्ट्रॉन्ग बना रहे। हैंगिंग वाले दिया होल्डर्स बनाए थे जो कि आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो हमने इसमें घुंघरू लगाए, बहुत ही ज़्यादा प्यारे से लग रहे हैं मुझे ये। और देखिए, तो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। अपने एक और DIY की तरफ, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा सर्कल लिया है, फिर उससे छोटा सर्कल लिया है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक टेप जो खाली हो जाता है ना, तो उसमें जो कार्डबोर्ड बचता है, तो वही हमने यहाँ पे ये सर्कल वाला कार्डबोर्ड लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये सब कुछ अच्छे से पेस्ट कर दिया है ग्लू गन से। आप यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मेहनत मत करिए। तो मैंने इसे कवर किया है वाइट पेंट से। अगर आप इसे डायरेक्ट भी पेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास टेराकोटा वाला पेंट ना बहुत सारा रखा है, क्योंकि हमने गमले पेंट करवाए थे इस वजह से। तो मेरे पास देखिए मोमोज़ वाले जो ऊपर लग के नहीं आते हैं, जो शीट होती है, तो वो मैं ना इकट्ठी करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बड़े काम की होती है वो, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। और ये दिया होल्डर जब मैं बना रही थी ना, तभी मुझे ये पता नहीं क्यों बड़ी सी रिंग लग रही थी कि हम इसे एक रिंग प्लेटर की तरह भी बना सकते हैं। तो जब कभी मैं बनाऊंगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे ना स्ट्रिप ख़त्म हो गए थे, तो मैं और भी स्ट्रिप काट रही थी यहाँ पे। तो ऐसे ही ना आपके पास में कोई सारी ऐसी चमकीली पन्नियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, तो आप उनसे यहाँ पे मिरर इफ़ेक्ट दे सकते हो, जैसे कि हमने इसमें दिया है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमने यहाँ पे ये मिरर वाले शीशे नहीं लगाए, जैसे मिरर वाले स्टिकर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। और मैंने इसमें ना वाइट डॉट से काम किया हुआ है हर जगह। और यहाँ पे मैं ये एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे गोल्डन का भी काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर के साथ में अगर आप वाइट का काम करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तब देखिए सारा काम होने के बाद में ना मैंने पूरे पे डॉट से काम किया है, और इतना ज़्यादा सुंदर सा ये हमारा दिया होल्डर बन के रेडी हुआ है ना, कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ये इतना सुंदर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे का बेस था ना, वो भी थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने उसे भी भरा, और टेप के जो अंदर की जगह होती है मैंने उसे भी भर दिया। तो आप लोग मुझे बताना है क्या मैंने सही किया। तो अब देखिए हमारा ये सब कुछ रेडी हो गया था। तो मेरे पास एक ये लेस थी, और ये बहुत सस्ती सी लेस मिलती है आपको, वही लग रहा होगा ना बिल्कुल आपको कि मोती से मोती लगे हुए हैं। मोती नहीं है, बिल्कुल प्लास्टिक की लेस है ये। और मार्केट में ना ये लेस बहुत ही ज़्यादा सस्ती सी मिलती है। और मैं इसे स्टिक करने के लिए यहाँ पे फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे फेविक्विक या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए लगा रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर कुछ और लगाती तो हो सकता है कि वो अच्छा ना लगता हो। तो मेरे पास गोटा भी था सिल्वर, लेकिन मैंने कही कि गोटा नहीं लगाऊंगी, इससे ना थोड़ा पुट्टी का काम किया था, जो टेक्सचर वर्क होता है ना, टेक्सचर पेस्ट बना के जो काम करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे काम किया था। तो मुझे लग रहा था कि इसकी जो सरफेस होगी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा ही पड़ गया है। तो अब देखिए जैसे इसमें क्या हुआ ना कि एक तो ये हैवी हो गया, और जो इसका सर्कल वाला शेप था वो शेप चला गया, और उसके बाद में क्या हुआ ना कि ये थोड़ा सा बैठ गया, जैसे कि आपको दिख रहा है बैठ गया है, दिख रहे होंगे। तो मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग भी जब कोई काम करें ना तो करें एक्सपेरिमेंट करके। तो मैं भी बड़ा देख देख के काम करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब देखिए हमने इस पर टेक्सचर पेस्ट लगा के इसे काम किया था, पेस्ट नहीं लगाया था, उसकी शेप देखिए ज़रा, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी आई है। ये हमने बिना कुछ इस पर टेक्सचर पेस्ट किए और इस पर हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल ऐसा कार्डबोर्ड लेके इसे ग्लू गन से स्टिक कर दिया एंड दैट्स इट। ज़रा कितना डिफरेंस आया है शेप में, ये देख रहे हैं आप। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आया, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तो अब देख लेते हैं अपने इन दिया होल्डर्स का एक फाइनल लुक। और ये दिया होल्डर कम और रिंग होल्डर ज़्यादा लग रहे हैं।
सबसे जुगाड़ू वाला जो एक दिया होल्डर है ना वो यही है। तो यहाँ पे मैं लिक्विड वाले सर्फ का ढक्कन ले रही हूँ। अगर आपके पास भी है ना तो आप लोग प्लीज़ ये वाले दिया होल्डर्स बनाइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया था और मैंने यहाँ पे एक होल करने के बाद में यहाँ पे पिंक ऊन से इसको कवर कर दिया। तो मैंने 4 स्ट्रिंग ली थी एक साथ ताकि मुझे थोड़ा कम टाइम लगे और जल्दी भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ब्राइट पिंक कलर लिया हुआ है एकदम। तो अब देखिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करने के लिए फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ और आप यहाँ पे कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो हमने बनाया था कार्डबोर्ड के ऊपर तो वो मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। और ये लेस जब तक मेरे पास रहेगी ना तब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी, जब तक इसका एक टुकड़ा भी मेरे पास बचेगा ना तब तक मैं उसे लगाती रहूँगी। चाहे इसका एक ही पीस बचे तो भी मैं ऐसे यूज़ करूँगी। तो मुझे ना ऐसे ये जुगाड़ू वाले काम ना बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि जुगाड़ में से जो एक एक्सपेंसिव सी चीज़ निकलती है ना वो बहुत सुंदर निकलती है। फिर अभी आप इन्हें देखिएगा या आप बता ही नहीं सकते कि ये ढक्कन से बने हुए दिया होल्डर्स हैं। तो अब देखिए हमने केवल इस पे ये वाली लेस लगाई। वैसे तो मैं यहाँ पे गोटा भी लगा सकती थी, कोई और भी लेस अगर आपके पास में हो ना तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से लगाया और मेज़रमेंट ना पहले से ले लिया करिए जितने का भी आपको चाहिए। जैसे 5-5 का मैंने रखा है यहाँ पे, हो सकता है कि आपके में 6-6 इनका फाइनल लुक। होल्डर्स अपने बना लिए हैं दिवाली के लिए। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि क्या करें क्या नहीं करें और कितना कबाड़ी इकट्ठा कर लें घर में। तो इन एडवांस हैप्पी दिवाली एंड DIY कौन सा है तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।